केएल राहुल और ऋषभ पंत की लड़ाई में सारी दुनिया की निगाहें ईशान किशन पर तब चली गईं जब ईशान किशन की वापसी हुई। हाँ, और वापसी की चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि ईशान किशन ने लौट कर ही बताया कि वो शानदार किशन है। कमाल है। मतलब ईशान किशन का वो जो अप्रोच है एग्रेसिव क्रिकेट का, वो कई बार उन्हें अलग बना देता है। हालांकि ईशान किशन नियमों का पालन ना करने की वजह से बीते 7-8 महीनों से क्रिकेट से दूर थे, अलग थलग कर दिया गया था। बिहार झारखंड के इस प्लेयर को लेकर कई बार आवाज़ें हमने भी उठाई, कई बार बीसीसीआई से खबर आई कि नियम का पालन नहीं किया गया, थोड़े से अलग लाइन पर जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हटाकर अब ईशान किशन जब वापस आ चुके हैं और दलीप ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हो चुका है और कई सारे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तब ईशान शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या केएल राहुल और ऋषभ पंत को एक तगड़ा कॉम्पिटिटर मिलने वाला ईशान किशन के तौर पर, क्योंकि राहुल तो चलो टेस्ट मैचेस में या वनडे में कॉम्पीट करते हैं, लेकिन ईशान अगर जलवा जलाल करते हैं तो उनका सीधा मुकाबला ऋषभ पंत से होगा। ऋषभ पंत लौटे हैं लेकिन लौटकर इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। श्रीलंका दौरे पर वो फ्लॉप थे, वर्ल्ड कप में खिलाया गया लेकिन उतना बड़ा इंपैक्ट उनका नजर नहीं आया। और ऐसे में जब ईशान किशन जो लंबे समय से बाहर चल रहे थे, जिन्होंने लास्ट ईयर अपना लास्ट मैच खेला था, इस बार जब बुची बाबू टूर्नामेंट में लौटे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस करते। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह ने तक कह दिया कि यार कमाल है, मतलब इनकी वापसी हो रही है और अगर वो ऐसे खेलते रहे तो यू नेवर नो कि ईशान विल बैक। ईशान का जो शतक था इस मामले में भी खास था क्योंकि ईशान ने इस मैच में एग्रेसिव क्रिकेट को दिखाया। क्रिकेट कैसे खेला जाता है मॉडर्न डे, वो उन्हें समझाया। दरअसल ईशान किशन 92 पर खेल रहे थे और तभी ईशान ने बैक टू बैक 2 छक्के मारे। इन 2 छक्कों के मारने का असर यह रहा कि ईशान ने न सिर्फ शतक पूरा किया बल्कि बीसीसीआई को एक मैसेज भी दिया कि अगर एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट मॉडर्न डे की जरूरत है तो ईशान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन हमेशा से एक टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका का टूर उन्होंने छोड़ दिया था। तब कहा था कि वो मेंटल पीस चाहते हैं, उसके बाद बीसीसीआई को उनका फैसला समझ में नहीं आया, उससे पहले फिर उन्हें अवॉइड किया गया, वो गायब होते गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब ईशान की जो पारी है उसके बाद उनकी वापसी की उम्मीदें फिर जग रही हैं। बुची बाबू टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और यहीं पर शानदार धमाकेदार शतक ठोका है। लगातार 2 बॉल पर छक्के मारे हैं और सेंचुरी उससे पूरी की। और इसी के तहत कहा जा रहा है कि जयशाह ने भी इस परफॉर्मेंस को देखा और तारीफ करते हुए कहा कि अगर नियमों का पालन करते रहे और इस तरह से खेलते रहे तो वो बहुत जल्द ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के खिलाफ झारखंड के पहले मैच में दूसरे दिन 86 बॉलों में ये शतक जड़ा गया है। 114 रनों की पारी खेली। इससे उनकी टीम जो है मध्य प्रदेश के 225 के स्कोर को पार करने में कामयाब हुई। ईशान की पारी की सबसे शानदार बात यह थी कि छक्के ज्यादा थे, चौके कम थे, जो अपने आप में एक शानदार है। अब ईशान की वापसी की वजह बनती है क्योंकि ईशान को कैप्टन बनाया गया। बुची बाबू टूर्नामेंट जो है इसमें वो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। झारखंड में उन्हें कप्तान बनाया गया और बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद वो दलीप ट्रॉफी में जाएंगे जो 5 सितंबर से होने वाली है। अगर ईशान किशन बुची बाबू में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऐसी परफॉर्मेंस दलीप ट्रॉफी में कर लेते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस आती है तो फिर ईशान किशन की वापसी हो जाएगी। रेड बॉल क्रिकेट में ईशान काफ़ी लंबे समय से जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, जगह उन्हें मिल नहीं रही थी। लेकिन अगले 5 महीनों में क्योंकि इंडिया को 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत होगी, अगर ईशान दोनों टूर्नामेंट में इंपैक्ट डाल देते हैं, बुची बाबू टूर्नामेंट और उसके बाद आपका दलीप ट्रॉफी, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक कर सकते हैं। ईशान किशन ने इससे पहले इंडिया के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 27 वनडे मैचेस खेले, 32 T20 मैचेस खेले। ईशान की परफॉर्मेंस वनडे में तो कमाल रही है। वनडे में फास्टेस्ट 200 ईशान किशन के नाम है। टेस्ट में भी जबरदस्त जो मैचेस खेले थे उसमें अर्धशतक लगाया था। लेकिन अब ईशान जब यहाँ इतना अच्छा खेल रहे हैं तो फिर ये कहा जा रहा है कि जयशाह और बीसीसीआई की नज़र इन पर है। गौतम गंभीर भी ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को काफ़ी पसंद करते हैं जो इम्पैक्ट रखने वाली पारियां खेलना जानते हैं। और वो ईशान किशन जो टीम का हिस्सा बीते 2 सालों से थे,
ऋषभ पंत के जाने के बाद अब ऋषभ पंत और केएल राहुल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दलीप ट्रॉफी में 8 विकेट कीपर हैं, जिनमें से 4 को खेलने का मौका मिलेगा और इन 4 में कोई 2 विकेट कीपर ऐसा होगा जो टीम इंडिया के दरवाजों के सहारे बांग्लादेश, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज के लिए चुना जाएगा। बीच में न्यूजीलैंड की सीरीज भी है। क्या ईशान किशन वो होंगे? लेट्स जस्ट सी। बट ये पारी तो शानदार थी।